अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसके अंदर हम लोग लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं। हमने सबसे पहले लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ब्रांच को, देन लेजिस्लेटिव ब्रांच को डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखा कि बिल क्या होता है, बिल की कितनी इकसाम होती हैं और बिल को किस तरीके से पास किया जाता है। उसके अंदर हमने एक टैब पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये वो बिल होता है, ये वो ड्राफ्ट होता है, ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके अंदर आइन के अंदर तरमीम करने के बारे में कहा जाता है। ठीक है। और इस किस्म के बिल को पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड होती है दोनों के दोनों हाउसेस से। ठीक है। इस किस्म के बिल को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं। ठीक है। अब आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आर्टिकल नंबर 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के साथ। स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या होता है, इट कैन बी ओरिजिनेटेड इन either house but if passed by a 2/3 majority then it will be transmitted to other। कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो दोनों हाउसेस यानी कि नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों में से किसी में भी ओरिजिनेट किया जा सकता है, लेकिन ये दूसरे हाउस में ट्रांसमिट उसी वक्त किया जाएगा जब एक हाउस से 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होगा। अगर नेशनल असम्बली से 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होगा तब ही ये सेनेट में जाएगा, और अगर सेनेट से 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होगा तब ही ये नेशनल असम्बली में आएगा। इसके बाद कहता है इफ़ द बिल इज़ पास्ड विदाउट अमेंडमेंट बाय द वोट्स ऑफ 2/3 मेजॉरिटी बी प्रेजेंट टू प्रेसिडेंट फॉर एसेंट। कहता है कि अगर जो बिल है वो पास हो जाता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, तो फिर इसे प्रेसिडेंट के पास पेश किया जाएगा ताकि वो उस पर मंजूरी दे दे। इसके बाद कहता है इफ़ अ बिल इज़ पास्ड विद अमेंडमेंट बाय 2/3 majority then it will be again resent to the house in which it was originated, and again it is passed by 2/3 majority then it will be sent to the president। कहता है कि अगर कोई बिल नेशनल असम्बली से मिसाल के तौर पर 2/3 मेजॉरिटी से पास हुआ था, उसके बाद वो सेनेट में ट्रांसमिट हुआ था और सेनेट से 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास नहीं होता, तो ये बिल दोबारा बाउंस होकर नेशनल असम्बली में आएगा जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है। इस तरीके से ये बिल जो है पास होगा। उसके बाद दोबारा उसने नेशनल असम्बली से पास होना है, दोबारा सेनेट से पास होना, और फिर प्रेसिडेंशियल एसेंट इस पर ज़रूरी है। और प्रेसिडेंट भी इस बिल को दोबारा बाउंस कर सकते हैं और इसके ऊपर रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कि ये अमेंडमेंट होनी चाहिए, ये अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए। अब ये जो प्रोसीजर है ना अमेंडमेंट का, वो तमाम का तमाम इसी तरीके से होगा जिस तरीके से बिल को जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अगर आपने वो वीडियो मेरी नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है अटैच कर दूंगा, आप वो बिल की वीडियो देख सकते हैं कि बिल को इंट्रोड्यूस किस तरीके से करवाया जाता है और इसे पास किस तरीके से करवाया जाता है। इसके अंदर फर्स्ट रीडिंग होती है जिसके अंदर मेन प्रिंसिपल को डिस्कस किया जाता है, सेकेंड रीडिंग्स होती है जिसके अंदर क्लास बाय क्लास को डिस्कस किया जाता है, और थर्ड रीडिंग्स होती है जिसके अंदर डिबेट्स होती है। कोई लोग उसके फेवर में बोलते हैं, कोई मेंबर्स उसके अगेंस्ट बोलते हैं। उसके बाद स्पीकर जो होते हैं वो वोटिंग कंडक्ट करवाते हैं और इस तरीके से बिल जो है पास हो जाता है। तो अमेंडमेंट के लिए भी जो प्रोसीजर है वही फॉलो किया जाएगा, लेकिन अमेंडमेंट के जो रिक्विजिट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। जैसा कि इसके अंदर 2/3 मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट्स है, जैसा कि इसको दोनों हाउसेस में से किसी में भी स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है। और एक और बात कहता है कि बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, कि अगर कोई बिल नेशनल असम्बली और सेनेट से पास हो रहा है और उस बिल के अंदर किसी प्रोविंस की जो लिमिट्स हैं वो डिस्कस की जा रही हैं, तो इस किस्म के बिल को पहले प्रोविंशियल असम्बली से पास होना ज़रूरी है। प्रोविंशियल असम्बली से भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होना ज़रूरी है। अगर वो प्रोविंशियल असम्बली से पास होगा 2/3 मेजॉरिटी के साथ, तब ही
जो अमल आपके नेशनल असम्बली और सेनेट ने किया है पास ऑन करके 2/3 मेजॉरिटी के साथ, उसके बाद ही प्रेसिडेंशियल एसेंट इस पर हासिल की जा सकती है। यानी कि अगर कोई बिल ऐसा है जिसके अंदर प्रोविंशियल लिमिट्स, प्रोविंशियल जुरिस्डिक्शंस, प्रोविंशियल पावर, ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, बेनिफिट्स, तो इसके लिए प्रोविंशियल असम्बली से भी पास होना 2/3 मेजॉरिटी के साथ ज़रूरी है। उसके बाद ही उस पर प्रेसिडेंशियल एसेंट हासिल की जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की आखिरी ब्रांच जो कि जुडिशरी है, जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ का काम करती है, जो कि प्रेसिडेंट प्रोवाइड करती है, जो कि कस्टोडियन है फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।